तुम तो अपना बना के परेशान है। ज्ञानी अपना नहीं बनाता, इसलिए सुखी है। वो भी तुम्हारी तरह ही बैठा है दुनिया में, खाता है, पीता है, मौज करता है। बस फर्क ये है कि तुम उसको पकड़ लेते हो चीजों को, वो पकड़ता नहीं। वो कहता है कुछ भी मेरा नहीं है। कभी ही छूट जाए शरीर तो मनोवृत्ति कहाँ जाएगी? जो जो तुमने मेरा बना रखा है उधर तुम्हारी मनोवृत्ति जाएगी। और अगर तुमने कुछ भी मेरा नहीं बनाया है तो मनोवृत्ति कहाँ जाएगी? खाली अंत वेले में नारायण का नाम लेने से मुक्ति नहीं होती, पर मुक्ति तुमको जीते जी चाहिए। जीते जी सब पाठ करते हुए अंदर में समझो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम इन सब से अकेला है, तुम खाली है, तुम मुक्त है। बाकी जो पाठ मिला है शरीर को वो अपना खेल खेलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मन को खेलने दो, पर सच नहीं समझे। उसको रियलिटी में ले जाते हो तो फिर दुखी होते हो। माया जो है ही अनरियल, उसको तुमने रियल बना दिया। जो है ही मिथ्या, उसको सत्य बना दिया। दिखने में आती है पर है नहीं। जैसे सपना है तुम्हारा, तुमको दिखने में आता है सपना, पर क्या सच में है? जब जागते हो तो न वो लोग हैं, न वो घर है, न वो पार्टी है, न किसी की शादी है। जाग के देखा तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से ज्ञानी सपने की तरह ही जगत को देखता है। ये जगते का सपना है, वो सोते का सपना है, ये जगते का सपना है। जगते भी हो तो भी सपना ही है, क्योंकि एक दिन खत्म हो जाएगा। और जो चले गए तुम्हारे लोग, वो तो आज फिर तुम्हारे सामने नहीं। आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ गुम हो जाता है। जो दिख रहा है, जो दिसे सो सकल विनाशे। जो कुछ तुमको इस आंख से दिखाई देता है वो सब विनाश हो जाएगा, एक न एक दिन हो जाएगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, और मिट तो जाएगा ही। तो ज्ञानी मिटने से पहले अंदर से मिटा देता है। वो खुद को ही मिटा देता है तो फिर कुछ बचा ही नहीं। हम मिटे हैं तो फिर कुछ और रहेगा नहीं, पर हम जिंदा है तो फिर दुनिया भी जिंदा है। जो सीन चल रही है उसको देखते चलो पिक्चर की तरह। अभी फिर आगे देखो क्या होता है, फिर आगे देखो क्या होता है। तो तुम्हारा सीरियल ऐसी जगह छोड़ते हैं, जब तुम बहुत क्यूरियोसिटी में बिल्कुल सच भावना से देखने लगते हो ना, तब तक से बंद कर देते। फिर कल का इंतजार करो। तो ऐसे ही भगवान भी जब तुम इसको सच समझने लगते तो तुम्हारा कोई खिलौना ले लेता है, तुम्हारी कोई चीज ले लेता है, फिर तुम चिल्लाते हैं अरे ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, और है कुछ नहीं तुम्हारा। सब खत्म होने वाला है, जाने वाला है, दिखने वाला है। सामने सामने देख के भी जब तुम जादू देखने जाते हैं कहीं पर, तो तुमको मालूम है ये जादू है, यही समझ के ही तो घर से जाते हो। जादू देखने जा रहे हैं तो जादू माना जो सच नहीं है लेकिन दिखता है, पर फिर जब वहां देख रहे हो उतनी देर के लिए तुमको वो फिर सच लगता है। अरे ये देखो इसमें से कैसे कबूतर बन गया, इसमें से ये कैसे बन गया, वो कैसे बन गया, कैसे इसने किया। एक के 10 सिक्के बना लिए, टोकरी के नीचे रखे और निकल आए इतने। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो तुमको दिख रही हैं पर वास्तविक नहीं। जो दिसे सो सकल विनाश है, कुछ भी मेरा नहीं, लेकिन मेरा बना के तो बैठे हैं, समझ के तो बैठे हैं। ये समझना ही नहीं है, इससे ही खाली हो जाओ, इससे ही अकेले हो जाओ, इससे ही विरक्त हो जाओ। विरक्त होना ही तुम्हारा काम है। ज्ञानी रहता भी है जहान में,
जनक रहता भी है लेकिन उससे न्यारा होके रहता है। कल वो बोला सत्संग भी माया ही है। माया तो सब कुछ है, लेकिन सत्संग में सुख है, शांति है, ये बात समझ में नहीं आती। वो लोग खाली बहस करते रहते हैं। वो अपने को सही बोलता है, वो अपने को सही बोलता है, सब कंपटीशन में आ जाते हैं। ऐसे ही संतों के पास भी जाओ ना तो बोलते हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं, तो शास्त्रार्थ नहीं करते, झगड़ा करते हैं। हर एक अपने अपने अभिमान को ऊंचा दिखाता है कि तुम ये बोल सकता है, हम तुम्हारी बात को काट सकते हैं। तो कट तो हर एक बात जाएगी, लेकिन उससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुमने कहा ब्रह्म नहीं है, उसने कहा ब्रह्म है। अब सच भी क्या है, झूठ भी क्या है? दोनों को आनंद तो नहीं है। इसीलिए बोला भोले भाव मिले रतराई। चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाना, केवल बहस करते रहेंगे लोग। ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, इस शास्त्र में क्या लिखा है, इस वेद में क्या लिखा है। बहुत वेद शास्त्र पढ़ने से और बुद्धि उलझ जाती है। वो केवल थोथा ज्ञान दिमाग में पड़ा रहता है, पर वो समझते कुछ भी नहीं है। जो इतना तत्व ज्ञान 1 घंटा सुना, लेकिन उसके पहले कुछ नहीं पढ़ा, वो खाली चला गया। क्योंकि वो आते इसीलिए कि कोई बात ऐसी पकड़ में आ जाए तो हम उनको नीचा दिखाएं, हम बहस करें। तुम क्या दिखाओ, मैं ही नीचे। अभी हम कहीं बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी कमजोर हो जाएगी, हम शायद गिर जाएं। पलंग का पाया टूट जाएगा तो शायद गिर जाएं, पर बैठे ही धरती पर है तो कहां से? पहले से ही धरती पर बैठ जाओ, आखिरी में तो तुमको धरती पर ही सुला देंगे ना सब। तो तुम पहले से ही धरती पर सो जाओ, तुम्हें क्या करना है? ज्ञानी अपने आप को मिटा देता है और मिट के मजा देखता है। तुम भी अपने आप को मिटा के मजा देखो। आप गंवाइए ताश और पाइए। अभी किसी चीज के ऊपर भी बहस करने से कोई फायदा नहीं होता है। अभी तुम्हारे सामने भोजन आता है, तुम बोले ये भोजन खट्टा है, ये खारा है, ये ऐसे नहीं बनना चाहिए, ये ऐसे बनना चाहिए, चावल इस तरह बनते हैं, दाल इस तरह बनती है, फुल्का अच्छा बना ही नहीं है। अरे जो भी बना है तो तुमको खाने से मतलब है कि उसके ऊपर तुम बहस करते हो।